मैं जो मागी बेखबरी, सो उमेद पूरी सब तुम। तब उस खुदी की मैं को, दिल चाया दिया हुकुम। दिल चाया दिया हुकुम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ हम पहुंचे हुए हैं प्रकरण 4 का। चौपाई नंबर 13 को हमने पाठ किया। महामती प्राणनाथ जी के हृदय में प्रसंग चल रहा है। मैं जो मागी बेखबरी। अभी तक में परात्म का मैं जागृत हो चुकी है और अपने परात्म स्वरूप को देख चुकी है और दिव्य परम धाम का दर्शन हो चुका है। खेल में आने का कार्यकारण महाकारण भी महसूस हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है अपनी बीतक को, अपनी जागृति को ये आत्मा बहुत ही शांत चित्त से अपनी ही बीतक को ध्यान कर रही है, अपनी बीतक को देख रही है और राजी से प्रार्थना करती है कि हे राजी, मैंने आपसे मांगा, बेहोश में मांगा, लेकिन सुउम्मेद पूरी सब तुम। मैं ब्रज को याद करता हूं, कुछ पता नहीं था, लेकिन एक चीज श्री कृष्ण प्रति हम गोपियां कैसे कैसे आपत्ति का समय में भी आपको याद करने पर हमारी इच्छा को आपने पूरा कर दी। सदगुरु के जमाने तक मैं देखती हूं कि जहां जहां संकटें आई, सदगुरु ने जो एक लक्ष्य दिया था दिव्य परम धाम, श्री राज जी को याद करते ही काम हो जाता था। और उसी मौके पर मैंने सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते हैं और मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। धनी कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि तो इंद्रावती आत्मा धाम की, अगर मैं इंद्रावती हूं, उस धाम की दिव्य आत्मा हूं, तो मेरा लगन, मेरा ध्यान भी तो उसी तरह का होना चाहिए, मेरा आचरण उसी तरह का होना चाहिए। इस तरह से मेरी जो सोच मेरे हृदय में आया, वैसे वो सोच भी आपने दिया हुआ अभी पता चल रहा है। तो उस समय में मेरी उस समय जितनी पात्रता रही, सुउम्मेद पूरी सब तुम, आपने वो मेरी इच्छा पूरा कर दी। तब उस खुदी की मैं को दिल चाया दिया हुकुम, आपने अपने हुकुम मेरे ऊपर जितना होना था आदेश कर दिया। इस तरह से यत्र तत्र मैं इंद्रावती आत्मा कहती, मैं देखती हूं मेरी जागनी के पीछे पूरी पूरी आपके सिवा तो कुछ हुआ ही नहीं। सुंदर साथ जी, इस तरह से ये चौपाई जो महामती प्राणनाथ जी के हृदय से अपनी ही हृदय की स्थिति को उजागर कर रही है, ये चौपाइयां, ये भाव उतर रहा है और साथ में चलने वाले मोमिन इसको लिख रहे हैं और 5000 का जमात महामती प्राणनाथ जी के साथ साथ चलने वालों विशेष विशेष आत्मा इस चौपाई को, ये प्रसंग को हृदयंगम कर रहे हैं
और प्राणनाथ जी उसके ऊपर फिर जो चौपाई उतरती है, प्राणनाथ जी फिर बैठ के बातें करते हैं, फिर ध्यान में चले जाते हैं। लालदास जी महाराज जैसे, केशवदास जी महाराज जैसे, बाईजू महारानी जैसे बीताक्ष हम देखें कितने डेडिकेट है धर्म के प्रति। और ऐसे अंतस्करण जब ये चौपाइयाँ देखती है, ये चौपाइयाँ जब दिखाई दी तो उन्होंने कैसे महसूस किए होंगे। उसके बाद पीछे आने वाले ब्रह्म मुनि, जैसे 12 परमहंसों पीठ में हम परमहंसों को वहाँ पर देखते हैं, ऐसे करते करते अपने ही जमाने में जिनको चरण स्पर्श से, जिनकी चरण कृपा से आज हम अपने जमाने में अपने आप को पा रहे हैं। गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व, बाबा जी लक्ष्मीदास जी जैसे व्यक्तित्व, और वाणी मर्मज्ञ गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज जैसे, उन लोगों ने ये चौपाई को देख करके, ये चौपाई उन्होंने पढ़े, पाठ किए, मनन किए, उन्होंने अपने जीवन में इन चौपाइयों से प्राणनाथ जी को कैसे देखे होंगे, या प्राणनाथ जी के हृदय का अगर आईना की तरफ देखे तो उन्होंने अपने चेहरा कैसे देखे होंगे। इन सभी महापुरुषों के हृदय को भी दर्शन करते हुए सबको ये धरोहर यही है कि बीतक के महामती प्राणनाथ जी के जागरणी का घटनाओं को भी यहाँ पर दर्शन हो रहा है। इस तरह से सुंदर सास जी आगे पीछे सब देख करके फिर हमें ये भी महसूस करना होगा कि ये स्वातंत्र मैं इस चौपाई के अंदर अपने आप को कहाँ पाता हूँ। महामती प्राणनाथ जी ने तो राजी महाराज के आदेश से, राजी महाराज ने तो सुंदर साथ के लिए इन चौपाइयों के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से हमारे आत्मा की जागरणी होनी है। तो इसमें हम अपने आप को कहाँ देख पाते हैं वो भी देखना है। ये सब ध्यानस्थ चौपाइयाँ हैं और लज्जत पीने का समय है। तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए, जब चौपाई नंबर 13 में श्री राजी महाराज महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि उस बेहोशी दशा में मैंने जो मांगा वो आपने मंगवाया और दिए भी। तो दिनों दिन महामती प्राणनाथ जी सदगुरु को कार्य को लेकर के दीप बंदर से निकलते हैं और 2 साल तिब्बत में रहते हैं। तो आगे 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 आप देखिए, सूरत में पहुंचने के बाद तो बिहारी जी ने भी प्राणनाथ जी के दिमाग को बहुत हिलाए हैं और नया नया जोश भरने का, आवेश भरने का मौका देते रहते हैं बिहारी जी। और जागरणी का कार्य सिर में भी आया जैसा लगता है। सुंदर साथ ने पकड़ कर गादी में भी बना के बैठा दिए सूरत में, तो वहां से पूरा जागरणी का प्रक्रिया बदल देते हैं। तो इनके अंदर अंदर, इन प्रसंगों के अंदर अंदर क्या प्राणनाथ जी अकेले मिराज जी से कैसे बात कर रहे होंगे। जिम्मेदारी बढ़ रही है और अंदर से संसार छूट रहा है, ये सब महसूस हो रहा है। तो दिल्ली से एक, सूरत से एक हृदय में एक नया तूफान आया। एक तो ये औरंगजेब बादशाह का जो प्रक्रिया है, उसका जो एक नेचर है, स्वभाव है, तो एक देश अशांति है। और सदगुरु महाराज ने कुरान में भी अपनी बात है करके लिखे है। और अभी तो लालदास जी महाराज जैसे शास्त्र मार्ग में भी मर्मज्ञ भी हैं, और भीम भट्ट, श्याम भट्ट जैसे, गोविंद व्यास जैसे विद्वान भी हैं। तो इन विद्वानों को संचालन करना और इन विद्वानों को राजी महाराज ने कन्विंस कराए अक्षराधित परमात्मा का धाम स्वरूप लीला को ये
इतने बड़े बड़े विद्वान निराकारवादी और शुद्ध साकार के पराकाष्ठवादी लोग शुद्ध साकार सिद्धांत में दीक्षित और शिक्षित हो रहे हैं। तो ऐसे विद्वानों को दिमाग को साथ में लेकर के राजाओं को इकट्ठा करना, और औरंगजेब बादशाह के अंदर शाकुमार तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये इतना माया में गचे पचे है। तो क्या मामूली शक्ति से तो अब काम नहीं होना है। तो जितना जितना प्रसंग आगे बढ़ता जाता है, रास्ताएं जब जटिल और कठिन दिखाई देती है, तो नया स्फुरन, नया जोश जी महाराज को ध्यान करते। जैसे गुरु जी मंगलदास जी के विषय में 1965 में गुरु महाराज 1 महीना कालिम्पोंग बाजार में मौन रहे। 1965 के बाद गुरुजन बताते हैं और गुरु जी की वितर्क में 1 महीना बाद 1 महीना व्रत रहे, मौन रहे, तपस्या की, जो कि राज्य से कांटेक्ट करते रहे होंगे। तो यही स्वरूप 65 में यहाँ पर ध्यान में रह रहे हैं। जबकि 1940 में और 39-40 के पास गुरुजी हरिद्वार में दिगंबर वेश में गुरुजी ध्यान में थे, और वहीं पर गुरुजी ने राज्य से आग्रह किया, या तो ये शरीर को उठा दो, या तो ये शरीर से कुछ काम करवा दो, या तो ये शरीर को उठा दो, अब मुझे जीना नहीं है, या रखना हो तो फिर कुछ काम दो। बस गुरुजी मंगलदास जी को हृदय को आप पकड़ लीजिए, या तो उठा दो या तो रखो, रखना हो तो फिर काम दो। तो उसके बाद 1965 मीन्स आफ्टर 40, 50, 60 में 25 साल बाद फिर गुरुजी ध्यान में बैठ रहे हैं। ऐसे सभी संतों के जीवन में है। और 65 में जैसे मौन खोले उन्होंने, तो गुरुजी ने कहा, मुझे नारी जाति के लिए कुछ करना होगा। तो फिर बालिका आश्रम, और स्कूल तो पहले से संचालन था, तो बालिका आश्रम का कॉन्सेप्ट आ गया। तो नया जोश, नया थीम संतों के अंदर में दिखाई देता है। तो क्या महामती प्राणनाथ जी दीप बंदर से आगे निकल रहे हैं, तो उनके अंदर नए नए प्रार्थनाएं, नए नए जोश, राज्य नए नए प्रार्थना नहीं है। तो चौपाई हमारा मेरुदंड है। महापुरुष इसी के अंदर रह करके, यहीं से शक्ति लेकर के प्राणनाथ जी को याद करते आगे बढ़ते, नया काम, नया जोश के लिए। मैं अपने अनुभव बताऊं। 1998 से मैंने प्राणनाथ वाणी प्रसन्न केंद्र गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी के गाइडेंस में कालिम्पोंग में स्टार्ट किया। 2 साल वहाँ रहा। 3 साल लगभग 5-10 से ऊपर 2 मंथ्स 4 मंथ्स कैंप करते 3 साल में इटरी में मैंने किया। उसके बाद फिर मुझे सिलीगुड़ी में मौका मिला। वहाँ पर गुरुजी का 3 मेन स्थान में क्लासेस हुई। अब ये जगह जगह करने से खर्च भी ज़्यादा होता है, और सामान एक तरफ जोड़ो, फिर वो सामान वहीं छोड़ के चला जाना पड़ता है। अब नया टेबल बनाना पड़ेगा, कारपेट करना पड़ेगा, कम से कम मंदिर क्लासरूम का पर्दा वगैरह, थोड़ा आसन वगैरह सब तो चाहिए। अब कालिम्पोंग में जो तैयार हुआ उठा के इटरी जाना बनता नहीं, इटरी में जो तैयार किया इटरी में सिलीगुड़ी में लाना बनता नहीं। तो वहीं तो संस्था का भी पैसा जा रहा है, सुंदर सा पैसा भी जा रहा है, नया तैयारी करनी पड़ती है। तो हृदय में लगता है कि एक परमानेंट सेटलमेंट क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा दिल में आता था, दिल तड़पता था। और 2005 में एक्सीडेंट हो गया।
और एक्सीडेंट के कारण ये सिर इतना फट गया है, देखो ये प्रमाण है, खड्डा है। अब सब जन बोलते हैं कि ये अब जिंदा नहीं रहेगा। डॉक्टर ने बोला आइदर ही विल बिकम मैड और ही विल डाई और ही विल लॉस्ट हिज मेमोरीज। 3 कंडीशन है। तो ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन एज इट इज लौट आया राजी के पास। तो डॉक्टर बोलता है तुम्हारी जो क्या मेयर सागर जो बोल रहे थे तुम लोग, तुम्हारी दुहाई काम किया है। सुंदर साथ को बोले डॉक्टर साहब ने। तो उसके बाद शरीर अस्वस्थ रहा। अब मैंने राजी से कहा रखे क्यों ऐसा अस्वस्थ बना करके, नहीं तो मैं पहले स्वयं भोजन बनाता था, सब्जी ले आता था, वो करता था, विद्यार्थियों को पढ़ने का टाइम करता था। मुझे ये मेरा एक अंदर से आनंद आता था और मुझे सेवा आपने दे करके संस्था ने सेवा दी, गुरु जी ने वो जगह महाराज कृष्णदास जी जैसे व्यक्तित्व ने सब प्रकार सपोर्ट, मुझे हर तरह से आपने परफेक्ट बनाए दिए थे। लेकिन अब अस्वस्थ होने के कारण अब ये हड्डी टूटी हुई है, तो अब ये अस्वस्थ शरीर रखे क्यों, या तो उधर से उधर ले जाते। तो फिर लेकिन एक आग जरूर था कि एक परमानेंट सेटलमेंट हो, ताकि सुंदर साथ के पैसा एक बार आने के बाद बार बार उस चीज के लिए दोबारा मांगना न पड़े। तो कॉन्सेप्ट रहा श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय। घूम घाम के मैं साउथ चला गया। साउथ में एक सन्यासी साथी था। उस सन्यासी साथी से कहा कि अब मुझे यहाँ पर रहने दो। तो फिर सारा तैयारी हो गई, उन्हें एक कमरा दिया। मैं अपने स्वरूप साहब बीतक साहब अपना लेके गया, तो मैं बस अपना भजन करूं और शरीर तो अस्वस्थ है। और फिर हमारा प्रेमल जी भी साथ में थे। तो मैंने प्रेमल जी को कहा कि तुम अब वापस चले जाओ, मैं अब 2-4 महीना यहाँ रहता हूँ। तो माना नहीं, शरीर अस्वस्थ है, आपको लेके ही जाऊँगा, ये है वो है। फिर मैंने चलो मेरे सन्यासी साथी से कहा कि इस अब ये लड़का को मैं जगह देख लिया हूँ, इसको मैं पहुँचा के फिर आऊँगा। जैसे जगन्नाथपुरी आए, फिर यहाँ जो रायगढ़ में जो कृष्ण देवी माता जी बार बार कालीम्पोंग जाते, एक बार रायगढ़ आओ ना बोला करती थी। तो चलो यहाँ से कितना दूर है, तो फोन लगाया तो 5-6 घंटा का रास्ता है, तो इधर आया। तो अभी ये कॉन्सेप्ट जैसे ही यहाँ पर 14 दिन क्लासेस किया रायगढ़ सुंदर साथ से, तो माता जी को भी टीचिंग मेथड अच्छा लगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट रखा एक कोई परमानेंट सेटलमेंट ढूंढ रहा हूँ। मैं दक्षिण भारत सब लेके आया हूँ। दक्षिण में एक जगह तो एक सन्यासी से बात हुई है। ऐसे बात करते करते ये नक्शा आ गया। तो इस दौरान मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सभी को पछता भी नहीं है और बोरिंग भी होता है। और कहीं कहीं तो सुंदर साथ बोलते हैं हम आपके अनुभव सुनने आए नहीं, हम प्राणनाथ जी का अनुभव सुनाओ, प्राणनाथ जी की बातें करो, तुम्हारा गुरु की बात है, तुम्हारी बात सुनने के लिए हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसे भी मुझे कहा है। मैंने कहा तुम्हारा गुरु जी की बात करूंगा, लेकिन तुम्हारा गुरु जी मंगलदास जी की सुक्ति लेके आओ, कोई प्रमाणित लेके आओ। हम सबके बात करने के लिए बैठे हैं, सबके अनुभव करने के लिए, तो प्राणनाथ जी को तो करेंगे। लेकिन जब इस दौरान मैं अपना अनुभव देखता हूं कि राज्य एक अंतरंग प्रार्थना है कि क्या राज्य की वाणी को एक स्कूल के ढांचा से, एक उसी उद्देश्य से संस्थाएं बनती है, मंदिर बनता है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट ही बाल आश्रम से हो सकता है, कोई मंदिर कॉन्सेप्ट से हो सकता है, सत्संग भवन कितना बड़ा चाहिए, ऐसा वैसा। तो एक स्कूल कॉन्सेप्ट से, साधनालय कॉन्सेप्ट से ही कोई तैयार हो, बाकी चीज गौण रहे लेकिन वो चीज मुख्य हो। तो क्या राज्य इसको पूरा करेंगे? देखिए गुरुजी मंगलदास जी के 40 वर्ष से आगे के बात के मैंने 65 से भी और आगे तपस्या करते रहे, ये बात मैंने और भी बीच में बहुत तपस्या की है गुरुजी की। कालिम्पोंग में स्टैब्लिश्ड हो चुका है, लेकिन नया काम करना है, गुरुजी और नया जोश से फिर ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं।
1983 करीब बात है, एक ही साथ गुरु जी को क्लिक हुआ है कि वो पटना चले गए थे। ये बहुत बड़ी कहानी है। 5 जना विद्वान लेकर के चले गए, विथिन ए सेकंड डिसीजन हुआ। कॉन्सेप्ट क्या आया, बाकी वहाँ काम क्या था, वो बाकी का विषय। तो ऐसे संतों के जीवन में दिखा देती है। क्या ये सारी चीज दिब्बंदर से पन्ना पहुंचते पहुंचते प्राण जी के हृदय में कैसा कैसा संदेश आया होगा, कैसे कैसे एकांत प्रार्थना की होगी, तो वो चीज हम अपने जीवन में भी देखना होगा। चौपाई देखिए, अब मैं बोलता हूं, मैं जो मागी बेखबरी। सदगुरु के जमाने में सदगुरु के प्रभाव और स्वभाव से जो एक ध्यान तो लग रहा है, वो एक बेखबरी हुआ। तो आगे अब दिल्ली से सूरत से एक नया जिम्मेदारी ली। दिल्ली में और एकांतवास, कामापाड़ी में एकांत में कितने राज्य से प्रार्थना की होगी। इसी दौरान हृदय को देखिए, अब मागूं सिर हुकुम, हुज्जत लिए खसम, अब क्यों न होए सो उम्मीद, दिया हाथ हुकुम। ये कहाँ का प्राण जी का हृदय की बात राजी से हो रही है। पूरा वित्त के दौरान देखिए, अब मागूं सिर हुकुम, हुज्जत लिए खसम। खसम का हुज्जत ले, खसम मतलब राज्य, राज्य का हुज्जत दावा। राज्य के साथ हुज्जत दावा कौन कर सकता है? एक पति के साथ हुज्जत दावा कौन सकता है? अर्धांगिनी कर सकती है। मैं राज्य की अंगना, अभी मुझे पूरा विश्वास है कि मैं राज्य की अंगना हूं और राज्य ही मेरा सब कुछ करने कराने वाले हैं। तो क्या परमधाम की बातें, राज्य की बातें, राज्य का जो आगे का जो कार्यक्रम है, राज्य के हृदय में जो बातें हैं, वो करने के लिए अगर उन्होंने मुझे जिंदा भी किया हो, खड़ा भी किया हो और यहां तक उन्होंने रास्ता तय किया है, तो मेरा अब मकसद, आप हिसाब लगाओ। सूरत में बिहारी जी को कहा प्राण जी ने कि अगर मैं मेरे स्वार्थ से निकला हूं तो उसी प्रकार का होगा, अगर मैं निस्वार्थ राज्य के काम से निकला हूं तो इन 2-4 दिन के अंदर ही आप इसका रिजल्ट देखोगे करके बोले। वो कौन सी हिम्मत से बोल रहे हैं? अंदर में ऐसा है कि अब बिल्कुल वो गन्ना के अंदर के रस नहीं, ये मिश्री के अंदर के रस की भाषा है। कहने का मतलब टोटली प्राण जी महाप्रभु के हृदय में संसार का, सदगुरु के जब थोड़ा सा अज्ञान दिखाई देता है, कुछ इतना क्या है आगे, एक हाथ तो कोई पकड़ रहे हैं, ये सब जब अपने सिर पर आया सारी चीज, तो अब एक अलग से प्रार्थना, अलग से जोश। अब मांगू सिर हुकुम, अब मैं हुकुम को सिर में लेकर के मांग रहे हैं, और ये मंगवाने वाले आप ही हो, ये तो क्लियर है पहले से। अब मांगो सिर हुकुम, हुज्जत लिए खसम, मैं राज्य के दावा लेकर के, यानी श्यामा जी के दर्जा से, यानी सुहागिन के दर्जा से मैं मांग रही हूं। अब क्यों न होए सो उम्मीद, अब क्यों न होए सो उम्मीद, वो मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं होगी? अब जरूर होगी। दिया हाथ हुकुम, हुकुम ने, राज्य के हुकुम ने ये हाथ ले चुका है, अर्थात मेरा कार्य जो है हुकुम ने अपने हाथ में ले चुका है, तो मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं होगी? अब ऐसा निर्णय हजरते हज इत करी लेने को मक्का, फत्ते कदी दज्जाल कुछ करे दारुल बक्का। सूरत का एक पुराण देखिए। तो आगे दिल्ली को लक्ष्य बना के निकलते हैं। तो ऐसे कितने सारे इंसिडेंट हैं जहां पर ये चौपाई प्राण जी महाप्रभु राज्य से बोल रहे हैं कि जब मैं अब आगू सिर हुकुम, जब मेरे अनजाने में ऐसे ही चिंतन करता था, फिर भी राज्य पूरा कर देते थे, तो आगे अब क्यों नहीं करेंगे? बस हम सुंदर साथ जहां जहां जिस दर्जा से हैं, सकारात्मक सोच कि राज्य ने यहां तक पूरा कर दिया तो पूरा करेंगे। बस सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच निस्वार्थ होनी चाहिए, सोच राज्य परक होनी चाहिए। कोई बात नहीं, जीव दर्जा से भी अब परमात्मा के नाम पर इतना हुआ तो परमात्मा नाम में करेंगे तो कर देंगे राज्य महाराज, लेकिन लज्जत यहां ब्रह्मात्माओं के दर्जा से है। ये जो स्वादन जो है ना, तो इंद्रावती के हृदय से कैसा लज्जत लेगा। तो बस इस ट्रैक से अब
ये 14 नंबर चौपाई से थोड़ा चिंतन का ट्रैक चेंज हो जाता है, थोड़ा सा एक सलाह देते हैं प्राणनाथ जी कि अब स्वयं इंद्रावती आत्मा सदगुरु के जमाना का 12 वर्ष 13 वर्ष होते 25 वर्ष का संयोग वियोग जो भी हुआ सदगुरु के साथ, झगड़ा भी हुआ, दर्द भी हुआ, बात न करने पर थोड़ा सा दिमाग हिल भी गया, है ना, और इतना बड़ा मेला, अच्छा विचार किए थे तो जेल में जाना पड़ा, तो साल भर रोए भी। तो ये सारी चीज को देखते हुए अपने आप अभी एक खिलवत ग्रंथ है, मय को, अक्षरातीत सुरता वाला मय को देखते हुए फिर दोनों तरफ ये मय के अंदर अनुभव बढ़ रहा है। हाँ, उस समय भी सतगुरु राजी राजी तो बोलता था, देखना, और अपनी भी तक देखना, और आगे कहां पहुंचना है वो भी देखना पड़ेगा। 54 नंबर देखिए 15 में, खसम खसम तो करत हूं पर खसम ना आवता भार, ना हुज्जत रूह अरश की। जितना दावा के साथ राज्य के साथ मुझे बात करनी है वो हुज्जत आता नहीं, तो होता ना दिल करार, इसलिए दिल में आनंद नहीं आ रहा है। तो क्या ये हमारी बीतक नहीं है? श्री राजी महाराज ब्रह्मा आत्माओं को खेल में गए हैं, खिलवत ग्रंथ है, एकांत बैठक है, एकांत बैठक में एकांत हृदय अपने आप को कब हम इस तरह से अपने आप से कब संवाद करेंगे जो प्रेम संवाद में परिवर्तन हो। ये अपने आप का संवाद है। देखिए तो खसम खसम तो करत हूं मैं राज्य 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 तो भन्छु, तर राज्य जति सामर्थ्यवान हुन्छ त्यति मेरोमा विश्वास छ। जाति राज्य जितने सामर्थ्यवान है, खसम खसम तो करता हूं, खसम खसम परमात्मा में राज्य राज्य धनी धनी तो कहता हूं, पर खसम ना होता बार। लेकिन कुछ आपत्ति, उसमें पैसा तरफ मन जाता है, पद तरफ मन जाता है, परिवार तरफ मन जाता है, कोई सेठ मुझे मदद करेगा उधर जाता है, कहीं ना कहीं आश्रित लीला शुरू हो जाता है, कहीं न कहीं भरोसा में चला जाता है। जितना मेरा राजी समर्थवान है, एक पतिव्रता नाम तो है, लेकिन पतिव्रता पति के साथ जितने दावा के साथ न हो करके, हो सकता है उसके दावा में जब पति बीमार थे उसने ध्यान नहीं दी होगी, इसीलिए अपना पॉइंट, अपना मार्क्स कम हो रहा है। ये पति के दुख में उसने उल्टा डांट दी होगी, इसलिए पति से विश्वास हट गया हो तो पति को छोड़ करके कहीं दूसरे शक्ति के ऊपर विश्वास चल रहा हो, एक पतिव्रता में लांछन आने के बाद। ऐसे ही मैं सुहागिन हूं राज्य की तो धनी धनी पीऊ पीऊ तो कहता हूं, पर खसम ना होता भार। भार मतलब महत्व, जितना राज्य को महत्व देना चाहिए था, मुख से जितना मैं धनी धनी कहता हूं, दिल से उतना राज्य पर भरोसा नहीं हो रहा है। ना हुज्जत रूह अरश की, मैं रूह अरश की हूं, उतना हुज्जत क्यों नहीं आ रहा है, दावा क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, इसका मतलब मेरा 50% 60% जो वृत्ति है माया के तरफ है, राजी देख रहे हैं, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रहा। न हो तो होता ना दिल करार, इसलिए दिल में शांति नहीं हो रही। प्राणनाथ जी के लिए अब इस बार कि प्राणनाथ जी के ढूंढना मत सुंदर सा जी। राज जी ने प्राणनाथ जी को, मैंने एक संकेत दिया ऊपर के चौपाई में कि एक दो इंसिडेंट द्वारा हम भी तक में राज जी की प्रार्थना देख सकते हैं। अब वहां तरफ न जा करके, वो तो राज जी तो हकी स्वरूप होकर के, प्राणनाथ जी तो उनका तो हो गया है सारा उस हिसाब से। अब ये संदेश हमारे लिए छोड़ दिए, अब अपने संदेश देखिए कि हाँ सही तो है, हमारा क्या मुख से राज्य राज्य तो हो रहा है, लेकिन दिल उतना तड़पता नहीं है। क्यों? बीतक एक एक अंगों से देखिए। आगे अब चौपाई नंबर इसी ट्रैक से जा रहा है। 16 नंबर चौपाई देखिए। जो मांगो हक जान के
राज्य को राज्य की ही दर्जा में रख करके जब मांगू, हैं, अरस रूह कर हुज्जत, अरस रूह कर हुज्जत, मैं धाम की हूं, धाम से मुझे, धाम के सिवाय मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे परात्मा के साथ मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे संसार क्या करना है, मेरे है तो एक ही राज्य, एक ही मेरी परात्मा है। अरस रूह कर हुज्जत, जो मांगू हक जान के, राज्य जिस तरह सामर्थ्यवान है, राज्य जिस तरह से राजी हैं, उस दावा के साथ, और मेरा संबंध राज्य से मछली और पानी की तरह है, मैं राज्य बिना परमधाम में जी नहीं सकता। ये भी अभी मौखिक हो रहा होगा, दिल थोड़ा 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 बोलना सीख रहा होगा, इसलिए नोइंग, डूइंग एंड बीइंग, कॉल, फैल और हाल। कॉल में तो सीख लिया राज्य 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 हमारे धाम धनी है, कॉल में तो आ गया, फैल में आ रहा है, जो मांगो हक जान के अरस रूह कर हुज्जत, तो तब ही उम्मीद पहुंचही जो दिल में यूं उपजता। जब दिल में ऐसा उपजता कि मैं राज्य के सिवाय कुछ, राज्य के सिवाय मेरा कोई है नहीं, और राज्य की ही मैं यहां पर बोल रहा, मैं राज्य की मैं हूं, तो तब ही उम्मीद पहुंचेगी, इच्छा तभी पूरी हो जाएगी। अभी तक इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं सुंदर साथ जी, ये इच्छा वो मई वाली इच्छा है सुंदर साथ जी, इसलिए उस पहले बहुत इसके ऊपर हैमरिंग हो चुका है। इसलिए मैंने गुरु जी मंगलदास जी का 40 साल का दिगंबर वेश में उन्होंने जो नहीं, या शरीर उठाओ या कुछ काम कराओ, तो ये उम्मीद नहीं है, ये इच्छा नहीं है। तो राज्य ने उतना कहला करके देखिए तो आगे कितना काम करवाया गुरु जी मंगलदास जी, बस वो दर्जा से पकड़ना। महामती प्राणनाथ जी का उम्मीद में भी आगे बहुत कुछ काम कर रहे हैं, और खिलावा चल रहा है, देखिए परिक्रमा, सागर, सेना, उसके लिए बेस बन रहा है। और अपने से जहां तक हम पहुंचे हुए हैं, जितना हमारे शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, बौद्धिक सेवा, आत्मिक जो भी हो, जब तक मूल मिलाव में परात्म नहीं उठेगी, अपना पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा पूरी तरह धनी के काम के लिए यज्ञ में चरु डाले जैसे कुर्बानियां होनी चाहिए। ये महान यज्ञ है मूल मिलाव में सुंदर साथ को पहुंचाना, तो ये मामूली प्रार्थना से होगा नहीं, तो ये शिक्षा दे रहे हैं। देखिए तो जैसा हक है सिर पर, चौपाई नंबर 17, जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानता ना है। मैं अपने आप को देख रहे हैं, बोल रहे ब्रह्मा जी, जैसा हक है सिर पर, 14 लोग के इष्ट के साथ भी लोग जीव मेरे भगवान महान करके इतने अंधा होकर के लग जाते हैं, तो उनके दर जाके वहां पर काम हो जाता है उनसे। क्यों? उनके धैर्य और उनके संकल्प के साथ। उतना संकल्प हमारा कि जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानता ना है, उतना हुज्जत और दावा, उतना संबंध एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, ऐसा हो रहा है। तो बिसर जाते निधन, माया के जब थोड़ा सा लेर आ जाते हैं तो धनी का अंग अंग भूल जाते हैं। दृढ़ होता न ख्वाब के मान, हमारा मन दृढ़ होकर के धनी में एकाकार होता ही नहीं। तो हम अपना गलतियां देख रहे हैं ना, रजमर अपना हमारी गलतियां दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है तुम्हारे हृदय में अशांति का कारण, तुम्हारे हृदय से बड़ा काम नहीं होने में, या तुम्हारा काम जो उसमें बाधा आने में, अपनी तरफ से विल पावर और राज्य की तरफ भरोसा कमजोर हो सकता है। जो मांग्या है ख्वाब में, सो हक के पूरा सब किया। इरावती आत्मा कहती है जो मांग्या है ख्वाब में, मैंने अभी तक ख्वाब में मतलब झूठे संसार, शरीर संसार व्यवहार में झूठे बुद्धि से थोड़ा थोड़ा परमात्मा के आस्था वाला होकर के मांगा था,
संसारी वस्तु, संसार में ये मेरा काम हो जाए, ये हो जाए, मेला करूं, भंडारा करूं, ऐसा संसार के विषय से भी थोड़ा बहुत इसमें मिश्रित है। परमधाम भी है, लेकिन थोड़ा यहाँ का थोड़ा प्रेस्टीज की बात भी है। लेकिन सो हके पूरा सब किया, राज्य ने वो अनजाने में पूरा कर दिया, तो उसके लिए सो बहुत ना मोहे शुद्ध परी। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं उतना ख्याल नहीं है मेरे पास, लेकिन धनी ने, मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या सोचा भी ख्याल नहीं है, लेकिन जहां भी मैंने जो सोचा धनी ने पूरा करते आए हैं। मैं सो बहुत न मोहे शुद्ध परी जो ख्वाब के मैंने दिया, सारी संसार व्यवहार के अंदर जो उन्होंने दिया उतना मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरा कर दिया। उस समय उतना मेरा इन्वॉल्वमेंट यानी उतना मेरे राज्य के समझ उस हिसाब से नहीं था। मैं लगभग जाग निराश, संसार तो छोड़ा है लेकिन परमधाम नहीं पकड़ा है, ऐसा स्थिति है ना रास का। ऐसे ही ये जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु के साथ, सदगुरु के बल पर, उनके शब्दों के बल पर, उपदेश के बल पर मैंने अच्छा सोच बनाया, सकारात्मक किया, वो काम हुआ भी। लेकिन प्राणनाथ जी का अनुभव से, जैसे ये जो मार्फती ये खिलवत में जो पहुंच रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि बहुत कुछ आगे काम राज्य के हृदय में दिखाई दे रहा है मेरे से होने का है। लेकिन मुझे अंदर से प्रेरणा तो दे रहे हैं, और वो प्रेरणा के कारण मैं आगे और कुछ करना बाकी है। लेकिन अब ये काम कब होगा, कैसे होगा, मांगना भी, पूछना भी गुनाह का डर है। लेकिन अंदर से प्रेरणा कर रहे हैं, अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं। तो मैं पहला को देखता हूं, इतना दृढ़ता नहीं थी, फिर भी राजी ने पूरा किया। तो अब रुकावट क्यों? अभी तो इतना मुझे प्रत्यक्षता को दर्शन हो रहा है। जो मांगिया है ख्वाब में, सो हक के पूरा सब किया, सो बहुत न मोहे शुद्ध परी जो ख्वाब के मैंने दिया। जो मैं मांगू जाग के, देखिए जब झूठे में अनजाने में मांगा, वो भी धनी ने पूरा किया। अब अपने आप से पूछ रहे हैं, जो मैं मांगू जाग के, अभी तो थोड़ा जागृत का अनुभव हो रहा है, जाग करके मांगू, जो मैं मांगू जाग के, मतलब सुंदर सा जी ये जाग के वाली बात मैं आपको बताता हूं। जो मैं मांगू जाग के, जो मैं मांगू जाग के, इसका लोकेशन आपको पकड़ा देता हूं। आपके घर में कोई साधु संत तो आए, आप इतना जान पहचान नहीं है, लेकिन कुछ तीर्थ के नाम भी लेके आए, रसीद बुक भी लेके आए। अब आपको जितना हैसियत है आप दान देना चाहते हैं, 4000 5000 जो भी है, रसीद भी है, यहाँ पर तीर्थों का ही रसीद है। रसीद तीर्थों का ही है, लेकिन ये रसीद तो ठीक है, ये पहुंचेगा रसीद के वहाँ जगह में, क्योंकि व्यक्ति का इतना पहचान नहीं है, थोड़ा बहुत देखा है। लेकिन इसी जगह में आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज, आचार्य सूर्यनारायण जी महाराज, गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी जैसे व्यक्तित्व आपके सामने में आए, और आप उनको 2000 5000 10,000 जो भी आप देते समय, दान देते समय, उनके पास प्रणाम करते समय, ये पता नहीं कहाँ खर्चा होगा, ये पता नहीं स्वार्थ में जाएगा, ये क्या लगेगा, क्या ऐसा कुछ शंका रहता है आपके हृदय में। यहीं पर कंपैरिजन करके देखना। ये जो मैं मांगू जाग के, मैं उल्टा कर रहा हूं इसको आपको समझाने के लिए। जो मैं मांगू जाग के, आप दूध दे रहे हैं, तो गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी को आप देंगे तो आपको कैसा लगता है? सारी सेवा मंगल धाम में जाएगा, वहाँ पर गौ सेवा है, वहाँ पर सुंदर साथ की सेवा होगी, वहाँ पर सही जगह लगेगा, वहाँ पर गुरुकुल है, वहाँ पर ऐसा लग करके आपको कई शंका है, ढूंढो तो पता नहीं सेवा में लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा, ऐसा लगता है।
नहीं लगता है ना। तो आप अभी दूसरा में एक शंका था, ये सही जगह पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्या होगा, तो, लेकिन यहां पर गुरु जी के चरण में जब प्रणाम करते शंका नहीं है ना, वो जागना मतलब ये कोई शंका नहीं आपको। तो प्राणनाथ जी राज्य से जो मैं जाग मांगू जाग के, मुझे कोई शंका ही नहीं है कि मैं आगे जो काम करूं उसमें मेरा स्वार्थ आएगा, उसमें मेरा मैंने किया करके ऐसा होगा, मेरे में कई जगह ही नहीं है ऐसा। तो इस तरह से मैं अपने आप को क्लियर देख रहा हूं। अब आगे मैं राजी से आगे कुछ भी काम करें मांगू, जो मैं मांगू जाग के, और जागे ही मैं पाऊं, जागे ही मैं पाऊं, जागे ही मैं पाऊं सुंदर सा, इसी वजूद से जागे ही मैं पाऊं, मतलब इसी वजूद में ही काम हो लेकिन वजूद में नहीं हो। इसी शरीर में से काम हो जाए लेकिन इस शरीर का भाव उसमें ना हो, जागे ही मैं पाऊं तो कारज सिद्ध हो गई। तो लगता है कि मैंने मेरे वजूद से कुछ हुआ, तो कारज सब सिद्ध हो गई, जो फैले नींद उड़ाऊं। अगर इतना हुआ तो मैं समझता हूं मैंने अज्ञान का निंद्रा है ना, कौल से तो उड़ा है मुझे पता है, मेरा फैल से भी उड़ने का मेरा अनुभूति होगी। यानी जो मेरा कौल से तो मुझे पक्का विश्वास है कि कौल से तो मेरे नींद उड़ गई, मतलब वचन के लेवल में उड़ गया है। अब कार्य के लेवल में वो उड़ना चाहिए। कार्य के लेवल में मेरा अज्ञान हट करके मेरा ज्ञान का ही यहां पर काम हो, जो फैले नींद उड़ाऊं। अगर मेरा आचरण से मैंने निद्रा उड़ाया तो धनी मेरे से काम करवाएंगे। इस तरीका का प्रार्थना प्राणनाथ जी महाप्रभु दिव्यंदर से आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ ऐसा भाव आ रहा है। सुंदर सा जी खिलावत में तो चौपाई उतरी हुई है पन्ना जी का, लेकिन ये थॉट्स कहाँ का है। ऐसी प्रार्थना कब से चिंतन में है, यहाँ तो राज जी ने फॉर्मेट बना करके रख दिए हैं, लेकिन तह दिल में प्राणनाथ जी को हृदय के कहाँ कहाँ अंदर तह दिल में जो था वो सुंदर सत के गाइडलाइन के लिए धनी ने यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं अपने लिए, हमारे लिए। बीस नंबर में देखिए तो 19 में कौल फैल में नींद उड़ाऊं, जो नहीं मैंने कौल में तो उड़ाऊं, ये जो नींद उड़ाई कौल में तो मैंने उड़ाया, मतलब वचन में मैंने उड़ाया। वचन में क्या उड़ाया, अब मेरे मुख से धनी धनी पीयू पीयू राज राज परम धाम सखियम ब्रह्मात्मा ऐसे आता है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ऐसा काम करने का सोच है, लेकिन मेरे अंदर में उस कार्य में दिखाई दे रहा है। बस अब ये इंद्रावती तो कार्य में दिखाई दे रहा है, अभी तक से हम दिख ही रहे हैं ना, कार्य से हुआ नहीं हुआ था। और कहें तो इसी में भी, अब आपको यहीं पर अगर कहूं, ये जो खिलवत ग्रंथ में मई को निकालने की बात हुई ना, ये कौल हो गया। अब इसका आचरण है सिंधा सा, वो जैसे अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आया करो आराम, ये कौल। अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आया करो आराम, ये कौल है। और फैल क्या है इसका फैल अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आया करो आराम बोलने के बाद तो धनी को हृदय में बैठाना पड़ेगा ना, तभी तो आके बात करेंगे। अब धनी को बैठाने के लिए क्या करना चाहिए, बस अब वो आए फैल में आएगा। तो इंद्रावती ने क्या की, बस खिलावत के बाद परिक्रमा है। निष्दिन ग्रह प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो और धामो वर्णन, अपने हृदय में पूरा परम धाम का वर्णन होता है, परिक्रमा होता है हृदय में। ये कौल से फैल में आ गया, और वो फैल से भी परिक्रमा पूरा 25 पक्ष हृदय में, अब संसार नहीं है इस हृदय में। उसके बाद सागर में एक एक अंगों में आनंद का भंडार देखते हैं। अब ये कौल फैल से भी अब हाल शुरू हो जाता है।
अब इस हाल में जाकर के श्रृंगार ग्रंथ पहुंचते पहुंचते तो राज्य के एक अंग से ही सारा अंतस्करण श्रृंगारित हो जाता है। ये आगे बाकी है, बाकी मतलब हमारे लिए आगे प्रोसेस बताने के लिए। इंद्रावती को तो ये कब से हो गया है, इंद्रावती के हृदय में राज्य का रंग रंग बना तो वो तो पहले ही हो चुका है। सुंदर साथ के लिए पद्मावती उपरी में शांत जगह में रख करके 11 वर्ष रख करके चौपाई सेटिंग कर दिया राजी महाराज ने हमारे वास्ते। तो अब हमारा होमवर्क रहा, अच्छा तो इसका मतलब अपना दिनचर्या कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान होते हुए कर्म के अंदर से विज्ञान दर्जा के कर्म से भी अंदर प्रवेश होकर के ध्यान साधना चिंतन में अपने हृदय में क्या रखे हुए हैं, जो भी हम कौल में है कि फैल में है कि हाल में है करके देखने के लिए देखिए तो क्या बोल रहे हैं। जो नींद उड़ाई कौल में जो कदी फैल में उड़ा था, यदि कौल में उड़ा हुआ माया नींद उड़ गई, जितना नींद उड़ना का मतलब उतना जागृत, इसका मतलब नींद उड़ने का मतलब मोह माया संसार से विरक्त, उतना ही परमात्मा राज्य प्रति आसक्त। राज्य प्रति आसक्त होते होते मुख से राज्य का जप नाम धाम अब आचरण में भी वैसे दिखना शुरू होगा, और आचरण से होता लज्जत आने लगेगा। तो जितना परसेंटेज नींद उड़ाई कौल में जो कदी फैले में उड़ा था, उतना ही आचरण में भी संसार से वैराग्य आ जाए। संसार से वैराग्य आना बोलना और राज्य प्रति अनुराग बढ़ना, ये साइमल्टेनियसली जाएगा। तो निशवत इनकी हकसों आवता अरस्त लज्जत, जितना जितना फैल कौल फैल हाल में आता जाएगा, हाँ तो निशवत संबंध इनकी इन आत्मा की हकसों राज्य के साथ आवता अरसल लज्जत, उतना उतना परम धाम का लज्जत भी आएगा। जो पाइए तो लज्जत, अब जब लज्जत आना शुरू होगा तो होवे सब विद, तो काम पूरा हुआ। कायम सुख इन अरस के, परम धाम का अखंड सुख सब काम होवे सिद्ध, इसी शरीर होते हुए ये काम सिद्ध होगा। तो न पाइए तो लज्जत, तो फैल ना होता हाल। लज्जत ना आने का, परम धाम का स्वाद न आने में तो फैल ना होता हाल। पक्का भी कौल में तो आया, लेकिन फैल में न आने से लज्जत नहीं आया, और हाल नहीं आया। फैल में न आने से हाल नहीं आया। हाल आए क्यों सह सके, अगर हाल आया होता, कौला फैल करके हाल आया होता, तो दानी कहते हैं हाल आया क्यों, हाल आए क्यों सह सके। अगर राज्य परमधाम का वो हाल वो अवस्था यहाँ आए तो इस झूठा शरीर लेकर क्यों बैठते हम। बिछवा नूर जमाल अक्सर राज्य को वियोग सहन करके कैसे रह सकते, वो इसका मतलब ये कहाँ का अनुभव बोल रहे हैं ब्राह्मण। 1703 में एक बार जगी तो शरीर छोड़ने के लिए तैयार हुई कि नहीं हुई, तो हुकुम ने रखा ना, दानी सदगुरु ने रखा ना, नहीं तेरे को तो वहां दिखाई देगा नहीं। वहां से अनुभव लेके बोल रहे सुंदर साथ जी को, सुंदर साथ जी तो सब तो बात ठीक है, लेकिन वाणी से चौपाइयां उतर रही है तो परमधाम कितना महत्व, परमधाम 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 बोल रहे हैं, लेकिन आचरण में वहां का गुण आ रहा है, हाल में वो लज्जत आ रहा है। अपने को पूछना, वो लज्जत अगर हृदय में आया तो संसार का लज्जत कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो खाली मुख से नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता है करके घर छोड़ के निकल जाना, ऐसा नहीं है। फिर पति पत्नी में अच्छा नहीं लगा, लड़के बच्चे अच्छा नहीं लगा, हाँ जमाने का अज्ञान का प्रोडक्ट है ये करके अब ज्ञान आ गया छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। फिर ये रूहानी प्रार्थना की बात है। शरीर संसार व्यवहार वो अपना एक्टिंग चलता रहेगा, वो बस इतना ही कि पहला शाश्वत लग करके कर रहे थे, अब एक्टिंग हो जाएगा। लेकिन धर्म के ऊपर आरोप नहीं आना चाहिए कि धर्म ने ऐसा कर्म बिगाड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। ये रूहानी वैराग्य की बात है, अंतरात्मा की वैराग्य, उसका भी पहले हमने लक्षण करके आए। जैसे बंसी बजी तो सारा छोड़ दी, ऐसे राज्य की मूल मिला के बंसी बजी तो संसार छोड़ने में
तनिक भी देरी नहीं होना चाहिए। उस प्रकार से संसार में जल कमलवत रहने के लिए बोल रहे, जल में नहाइए कोरे रहिए जागे माए सुपन, ऐसा मंत्र के लिए। तो इन पाए तो लज्जत जो फैल न आवत हाला आए क्यों सा ऐसा के बिछवा नूर जमाला, ऐसा हक है सिर पर कर दई हक पहचान, ऐसी हक की मैं जोरावर क्यों रहे दीदार बिना प्राण। 23 नंबर देखिए, ऐसा हक है सिर पर। श्रीराज जी महाराज के श्रीराज जी महाराज से दूसरा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं, इतना सुंदर भी नहीं है वो, वैसे राज जी महाराज जैसे प्रभावशाली भी नहीं है, राज जी महाराज जैसे धैर्यशील संतोष दूसरा कोई है ही नहीं। जब रूहों ने वो पकड़ लिया, ऐसा हक है सिर पर कर दे हक पहचान, जैसा पहचाना था वैसे पहचान करा दिया, ऐसी हक की मैं, ऐसी हक की मैं जोरावर, इतना मजबूत है ये मैं परात्म देखने वाला, क्यों रहे दीदार बिना प्राण। उनके दर्शन के बिना ये प्राण कैसे रह सकता, ये हाल है। ऐसे राज्य को पाया हुआ हृदय उनके दर्शन के बिना कैसे रह सकता है, बोल रहे हैं। तो अब देखिए तो अपने को दिन भर में कितने बार दर्शन का याद आता है। दिन भर में 24 घंटा में कितने हम राज्य के साथ होकर के रहते हैं। पहले ही बोल दिया राज जी महाराज ने कि बहुत इतना बन नहीं पाता है जितना समझ पाते हैं। तो खसम खसम तो करता हूं, पर खसम ना आवता भार, ना हुज्जत रूह अरस सकी, तो इतना वो होता ना दिल करार। जो मांगू हक जान के अरस रूह कर हो जाता, तो तब ही अब उम्मीद पहुंचे जो दिल में यूं उपज जाता। जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानता ना है, इसलिए बिसर जाता है नींद में, दृढ़ होता ना ख्वाब के माए। 17 नंबर आया, तो ख्वाब के माए दृढ़ होता ही नहीं है। नहीं तो ऐसा हक है सिर पर कर दई हक पहचान, धनी ने पहचान भी करा दिया, ऐसे सिर में धनी है करके विश्वास भी दिला दिया। ऐसा हक है सिर पर, है ना, ऐसी हक की मैं कितना जोरावर, कितना मजबूत होना चाहिए ना। प्रमाण क्या है, क्यों रहे दीदार बिना प्राण। धनी का दर्शन भी नहीं है, प्राण कैसे, श्वास कैसे ले रहा हूं मैं। इस तरह से प्रार्थना ये खिलावत ग्रंथ में मैं पहचानने के बाद वो मैं किस तरह से तड़पती है राज्य के लिए, ये बहुत कुछ पहचानने की बात आई। मैं करके ये कोई झूठा मैं, ये स्वार्थ मैं की बात नहीं है, सिर्फ राज्य की मैं, राज्य से एकाकार होना चाह रही है। ये जो मैं खुदाए की क्यों रहे दीदार बिना, चौपाई नंबर 24। ये जो मैं खुदाए की राज्य का मैं क्यों रहे दीदार बिना, राज्य का दर्शन में कैसे रह सकते, क्यों रहे सुने बिना, राज्य की वाणी राज्य को सुने बिना, मीठे पीयू के वचन, धनी के पीयू के वचन सुने बिना कैसे रह सकता। तो धनी का वचन ही तारतम्यवाणी है, और तारतम्यवाणी का वचन बिना हम कैसे रह रहे हैं, ये भी हो सकता है। एक पल जात पीयू दीदार बिना, बड़ा जो अचरज है ये जागृत मैं क्या देख रहे। धनी को याद के बिना, दर्शन के बिना एक पल भी जाता है तो कैसे सुहागिन, ये जो मैं है हक की सो क्यों खड़ी बिछवाले। अगर सच्चा धनी के मैं अगर सुरता जाग गई होती तो फिर सो क्यों खड़ी बिछवाले। धनी का बिरहा लेकर बैठेंगे कैसे, ये तो चल ही जाती। इस तरह से सुंदर साथ जी पौल फैल हाल के अंदर वो सुरता वाली मई, उस मई के अंदर के खजाना, ये एकदम बारीकी बात का दर्शन है। एक बार में होता भी नहीं, एक दो उदाहरण दे करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश। गुरु जी मंगलदास जी का 40 वर्षों में जो एक अंतर का चिंतन मैंने कहा, और प्राणनाथ जी का ही सदगुरु के जमाने के चिंतन, और रास्ता में इतना बड़ा कार्य है तो उन्होंने अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, कार्य असफल होने में शायद मेरे राज्य के प्रति विश्वास कम होता हो,
धनी के प्रति मेरा रूहानी प्रार्थना कम होता, उन्होंने वास करते रहे। और उसको, और क्योंकि माया के लेयर पहले ही बोला कि ये तो बीच में क्या क्या आता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, शरीर है, अब एकदम मैं ध्यान लगा के बैठा राज्य के चिंतन में, भूख लगती है, अब व्यवहार है और भोजन की तैयारी तो करनी पड़ेगी, कुछ तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, फिर जा करके ध्यान में बैठो, फिर जा करके मतलब सेवा कार्य में फिर जाओ, उस समय भी नहीं भूल के धनी की सेवा कर मान के करना। तो डिस्ट्रैक्ट कितने हैं दिमाग में, देखिए कितना डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा अब रूहानी तो आपके चरण में लगी रहूं, ये भी संभव नहीं हो रहा है। तो ये जागृत में सब देख रही है। धनी का लक्ष्य ये है, धनी ऐसा चाहते हैं, इसीलिए उस प्रेम संवाद में हमको खेल में भेजा था। और हमने बोला था कैसे हम कैसे आपको भूलेंगे करके बोले थे। यहाँ देखते हैं तो देखते देखते माया गुण में लेके जाता है, फिर खींच लेते थे। राजी ये तो क्या चमत्कार बनाया है, न उठने देते हो न पूरा डूबने देते हो। संसार में पूरे अज्ञानी भी वहां में नहीं बना है, खेल भी देखा है। अब प्यास बढ़ रहा है, लेकिन प्यास बढ़ने का है मैं जानता हूं, लेकिन माया की तरफ ही प्यास बढ़ता हुआ दिखता है। तो सुंदर साथ जी को राजी महाराज अवेयरनेस करा रहे हैं कि इस तरह से कौल फिलहाल को देखना, तो परम धाम का लज्जत न आने में इस तरह से विवेचन नहीं हो पाया होगा, तो विवेचन करो करके बहुत प्रेम और भाव से इस खिलावत के एकांत बैठक हृदय में, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, हृदय का एकदम कोने से इस चीज को याद दिला रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक पला जात पियु दीदार बीना, बड़ा जो अचरज ये, बड़ा जो अचरज ये जो मैं है हक की, ये जो मैं है हक की, सो क्यों खड़ी बिछवाले, सो क्यों खड़ी बिछवाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।